आराम से जा, आराम से अब रुक जा।
जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन, सब जग को परख चुका सोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। भाई सुतदार कुटुंबी जन, भाई सुतदार कुटुंबी जन, मैं मेरे के सिगरे बंधन, मैं मेरे के सिगरे बंधन। सब स्वार्थ के ये संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब स्वार्थ के संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पापी या जापी नर नारी, पापी या जापी नर नारी, इन चरणों से जिनकी यारी, इन चरणों से जिनकी यारी, उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों। उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, कांटों में रहूं फूलों में रहूं, वन में घर में जहां भी रहूं हो प्यार तुम्हारे चरणों। वन में घर में जहाँ भी रहूं हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नख कुंद कांति कस्तूरी सम, नख कुंद कांति कस्तूरी सम, चरचित चंदन अर्पित मम मन, चरचित चंदन अर्पित मम मन। तेरे चरणों की बलिहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मन के मंदिर में आओ तुम, मन के मंदिर में आओ तुम, नस नश में श्याम समाओ तुम, नस नस में शाम समाओ तुम। तुमरे हैं हमरे हो तुम हो प्यार तुम्हारे चरणों। तुमरे
आई। रखब शुरू करी जहाँ जहाँ ये खा रखे का है। उनमें नहीं ये घनन में आराम से दिखे चावल बचाए जहाँ पर भगवान की माने आप जब गुरु को स्वीकार करके लीला करने के लिए बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं, तब मैं उनका दर्शन करता हूँ। तो भगवान मुझे लीला या इस प्रकार का रूप बनाया तो शंकर जी सती को लेकर के भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं। धन्य है जो अपने स्त्री के रूप में ग्रहण किया और दैत्यों को मोहित किया। भगवान विष्णु का शंकर भगवान विष्णु भी पहुँच जाते हैं शंकर के साथ। उस समय अमृता का दैत्यों के हाथ में चला गया। बताइए कितनी बड़ी कठिन समस्या थी और इस समस्या का निवारण भगवान ने किया। भगवान कितने बुद्धिमान है। बुद्धि से बलम तक से हम इसके पास बुद्धि है, उसके पास बल है। मारने से कुछ नहीं होता है। तो बुद्धि से अपना काम कर ले वो होशियार है। लड़ाई किसी से नहीं करना चाहिए। भगवान कितने बुद्धिमान है कि बुद्धि से अपना काम बना लिया और अपने दुश्मनों को कुचल दिया। तो कश्यप भगवान की जय। राजा बलि के यहाँ राजा बलि संसार को बचने के लिए 3 पर पृथ्वी राजा बलि के पास जा रहे हैं। 3 पर पृथ्वी संसार को बचने के लिए राजा बलि जा रहे हैं मारने के लिए। बले पदत्रम भूमे कस्माद्विवाजिका भूते स्फुराट पंडो बंधवात् एतद्वे दुष्यामो महत् कौतुकं हीन यज्ञेश्वरस्य गुणस्य बंधनं चापना गया। राजा परीक्षित जी पूछें कि भगवान क्या बताइए। श्री हरि स्वयं ही सबके स्वामी है। जो गरीब है अमीर है सबके मालिक नहीं है। ये जो राजा बलि है तो राजा बलि से 3 पर पृथ्वी क्यों मारी। और राजा बलि को 3 पर पृथ्वी बांधने के बाद बांध भी दिया। वो तो बेचारा भगवान का भक्त था जो कुछ चाहते थे मिल जाने पर भी उन्होंने बलि को बांधा। क्यों बांधा? मेरे हृदय में बहुत बड़ा एक प्रश्न है। इसको आप बताइए कैसे संभव है। परीक्षित जी हम लोग क्या जानते हैं देवी का परीक्षित जी राजा बलि को जब शुक्राचार्य ने जीवित किया था तब वंशी ब्राह्मणों का शिष्य बन गया था और वह स्वयं सर्व पदार्थों का अर्पण किया। सब प्रकार सेवा कर दिया। महाप्रतापी रहा। ब्राह्मण का दान करता। ब्राह्मणों ने भी उस पर पसंद हो उससे ब्राह्मण पसंद थे। विश्वाजित नाम का कराया था पहले भी हो जिससे ब्राह्मण पसंद है। उस तालाब ने एक ऐसी माला दिया जिसके फूल कभी फुलाते नहीं। शुक्राचार्य जी ने क्या दिया? गुरु है संग दे दिया। ऐसी लौकिक सामग्री प्राप्त हो गई राजा बलि को। संग को बजाया। शुक्राचार्य जी इसके गुरु थे और भगवान वहीं से भगवान को इसका काम किया है। शुक्राचार्य जी के ऐसा युक्त पोशाक देख करके मैंने अपने गुरु बृहस्पति जी से पूछा भगवान राजा पर किस देश से ऐसा भगवान बना है। बृहस्पति जी ने कहा इंद्र ब्रह्मवेत्ता गुरुवंशियों ने इसके तेज में वृद्धि कर दिया है। इसीलिए इस समय हरि के अतिरिक्त कोई उसके सामने खड़ा होने में समर्थ नहीं है। उसका सामना मात्र हरि कर सकते हैं और दूसरा इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है। यह सत्य का पतन हो उसका अधिक इच्छा गुरु की अज्ञा को प्राप्त करके सिरोधार करके देवता सबको त्याग ऐसी करके बहुत परेशान की। ऐसी उनका देवी भगवान को प्रसन्न करने के लिए का उपाय करना चाहिए। इसको देखो तभी
सुखदेव जी आने खुशी भगवन्त्रुक्रम नमो ब्राह्मण देवाय त्रिगुणाय नमो नमः नमस्ते विष्णुगर्भाय वेदगर्भाय वेदसे विनाय त्रिपुष्टाय त्रिविष्टाय विष्णु ब्रह्मा जी ने कहा समग्र कीर्ति के आश्रय के लिए इस रोग और परलोक में दोनों में ही उसको सुख प्राप्त होता है। वामन लोग भगवान वामन जी बहुत बड़ा विराट रूप धारण करते हैं। बहुत बड़ा विराट रूप धारण करके भगवान वामन जी अपने पद से दो ही पद पृथ्वी अवसर को भगवान वामन जी विराट रूप धारण करके नाप लेते हैं। राजा बल ने कहा भगवान आपका कहना सत्य है, गृहस्थाश्रम में रहने वाले के लिए ही धर्म है जिसमें अर्थ काम व्यस्त आजीविका में भी कभी किसी प्रकार की बाधा न हो। गुरुदेव परम गुरुदेव में पदार्थ जी का प्राप्त हो और एक बार देने की प्रतिज्ञा में बलि क्या कहा? बलि कहा गुरुदेव शुक्राचार्य अपने गुरु से कि मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ, प्रहलाद जी भगवान के प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और प्रहलाद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान की शक्ति को भगवान के पदार्थ को मैं समझता हूँ कि उनके बिना यहाँ पत्ता नहीं मिलेगा गुरु जी, ऐसा बलि ने कहा। राजा बलि और उन्होंने बावन भगवान की पूजा किया, हाथ में जल लेकर के 3 वक्त भूल का संकल्प कर दिया। कुशाक्षर जल लिया, कुशाक्षर जल लेके पंडित को दिया जाता है। कुशाक्षर जल लेकर के भगवान को सौंप दिया कि आप दीजिए। उसी समय बल की पत्नी विंध्यावली, बल की पत्नी का नाम था विंध्यावली, विंध्यावली ने भगवान वामन जी के चरण पखारने के लिए जल लाई। जल से भरा सोने का कलश लाई और सोने का कलश ला करके और उसी से पानी डाल करके और बल ने भगवान ये सुंदर सुंदर चरणों को धोकर उनके चरणों का बावन अपने मस्तक पर चढ़ाया और उसको फिर उस समय आकाश की देवता गंधर्व और कन्याएं जनता जो है पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं कि राजा बलि का कितना बड़ा भाग्य है। राजा बलि के घर में आज भगवान पधारे हुए हैं। सोने का कलश उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी सोने का कलश ले आकर के और राजा बलि और उनकी पत्नी दोनों भगवान के चरण कमलों को धो करके पान कर रहे हैं, पूरे घर में छिड़कते हैं। वहाँ से आकाश मंडल से पुष्पों की वर्षा होती है। जो देवांगनाएं हैं नर्तकियां हैं नाचती हैं और पुष्पों की वर्षा करती है। पावन भगवान की इसी में एक अद्भुत घटना घटी। भगवान का मैं बावन रूप बढ़ने लगा, हो गया ये तो कर दिया। अब भगवान का बावन आदमी के भगवान उनका रूप बढ़ने लगा और यहाँ तक बड़ा की पृथ्वी आकाश दिशाएं 10 दिशाएं होती, स्वर्ग पाताल समुद्र पक्षी मनुष्य देवता लिखी सब के सब उसी में समा रहे। लोग बाहर आश्चर्य के बोले क्या हुआ भैया? भगवान की इंद्रियों शरीर में सभी तरह से प्राणियों के दर्शन राजा बलि ने भगवान के को किया। धन्य है हमारी बड़ी बड़ी बात है। बावन भगवान ने अपने एक पग में बल की सारी पृथ्वी नाप लिया, एक पग में पूरी पृथ्वी पूरा धन लिया। बुद्ध से सब काम किया, शरीर से और शरीर से आकाश को नापा और भुजाओं से दिशाओं को झेल दिया। दूसरे पग से स्वर्ग को नाप लिया और तीसरा पैर रखने के लिए बल की तनिक किसी भी वस्तु नहीं बची तो भगवान का दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ वह महलो जनलो ऊपर गया। उससे महलो जनलो तबलो से भी ऊपर
सत्य लोक में पहुंच गया। पूरा सब कुछ बुद्धि से भगवान ने कर दिया और उसी से राजा बलि को बिल्कुल खाली कर दिया। शुक्राचार्य जी ने जो कहा था कि गुरु है ये सब ले जाएगा तुम्हारा और उसको दे दो, तो राजा बलि भगवान की कीर्ति को सोचते थे, क्योंकि प्रहलाद जी के पौत्र हैं, प्रहलाद जी भगवान जी को बड़े भक्त थे। तो राजा बलि ने उसके बावजूद भी राजा बलि ने भोग दिया अपनी वर्षा की। अब राजा बलि को इसके बावजूद भी भगवान पाल देते हैं और उसके ऊपर उसके द्वारा भगवान स्तुति और भगवान की उपासना करता राजा बलि, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। बांध दिए रावण सब ले भी लिया, बांध भी दिया और बांधने पर भी राजा बलि भगवान से प्रार्थना करता है और भगवान उसको प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के उसको अपना पार्षद बना देते हैं। तो भगवान अपने भक्त को खूब मानते हैं। अब भगवान की मत्स्यावतार की कथा है। राजा परीक्षित ने पूछा, यह अष्टम स्कंद का अंतिम अध्याय है कि एक छोटी सी मछली थी। भगवान ने मछली का निर्धारण किया, मत्स्यावतार 24 अवतार बताई, छोटी सी मछली थी। वो मछली को ले जाकर के समुद्र उसमें तालाब में डाला गया और जैसे सुबह देखा तो तालाब को घेर दिया उसने। और उसके समझ की कथा है। योगीराज भगवान के कर्म बड़े अद्भुत है। एक बार योग माया से भगवान ने मछली का रूप धारण किया। छोटी सी मछली जैसे सुबह बेची गई तो पूरे तालाब को घेर दिया और बहुत बड़ी लीला भगवान ने किया। तो देवी महाराज जी राजा परीक्षित को भगवान के अमृत में कथा का पालन कराया, जिसने करके अंत में ब्रह्मा ये सो जाने पर ब्रह्म नामक नैमित बने हुए। प्रलय काल आ जाने पर ब्रह्मा जी के नियुक्त होगी, जब प्रलय होगा सोएंगे ब्रह्मा जी। वह समय वेद उनके मुख से निकला और उनके पास ही रहने वाले हयग्रीव नाम का दैत्य, हयग्रीव नाम का जो दैत्य है उसने अपने योग बल से उन्हें चुरा लिया। भगवान ब्रह्मा जी सोएंगे तो वेद का चुरा लेगा। अब पाकर इसके शक्ति है लेने की शक्ति इसके पास मात्र एक ही सर्वमयी कृष्ण के अलावा दूसरा कोई भगवान के ही ने उसकी चेष्टा जान लिया। तब इसलिए उन्होंने मत्स्यावतार ग्रहण किया, मछली का अवतार धारण किया। भाई ये कहाँ चुराए है, यहाँ तो नहीं है, चुराए गए हुई या पानी गाड़ी हुई कहा, तो मछली का रूप भगवान ने धारण किया। मंदराचल समुद्र को मथने के लिए कछुआ का रूप भगवान ने धारण किया। कितने में भगवान के पास बुद्धि है और क्या किया भगवान ने, धन्य है। और भगवान है उनकी चेष्टा जारी। वह समय द्रविड़ देश के राजा सतव्रत केवल जल पीकर तपस्या कर रहे हैं, जल रखते हैं। वही सतव्रत वर्तमान महाकल्पा विश्वसूर्य के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं और उन्हें भगवान ने वस्त्र बना दिया था। एक दिन में राजा तिरमाला नदी में जल से तर्पण कर रहे थे। उसी समय उनकी अंजलि के जल में एक छोटी मछली आ गई। वो जो मछली आ गई उसे राजा ने अपने जल में डाल दिया। तब वह मछली ने बड़ी करुणा के साथ राजा सतव्रत से कहा, जल जीवों से मैं भयभीत हूँ, मुझे नदी में मत फेंको। तो नहीं, राजा ने उस समय क्या करके कमंडल के जल में रख लिया राजा ने और अपने आश्रम में राजा ले जाने के बाद परंतु वह मछली रात ही में कमंडल जितनी बढ़ गई थी, रात ही अपने कमंडल से बढ़ गई। तब राजा ने उसे एक बड़े जलपात में डाल दिया। वह थोड़े समय में बढ़ गई थी
और इसी प्रकार राजा ने उस मछली को कुंडों में डाल दिया, कुंडों के बाद तालाब में डाल दिया, बड़े जलाशयों में रखा, पर जितना बड़ा सरोवर होता है उतनी ही बड़ी वह होगी। अंत में उन लीला मछली को समुद्र में छोड़ दिया, समुद्र में डाल दिया लीला। समुद्र में डालते समय मत्स्य भगवान ने सतवत से कहा, मछली का रूप धारण करके भगवान सतवत से कहा कि मैं तुम्हारी करतूत जानता हूँ और तुम जो कुछ चोरी किए हो तो दे दो। हो गया वो घबराया बेचारा कि भाई हमने क्या चोरी किया है। और मुझे समुद्र में मत छोड़िए, यहाँ बड़े बड़े मगर मुझे खा जाएंगे। सतवत ने कहा, बस भगवान की जय। वाणी सुन के राजा सतवत वो मुग्ध हुए और उन्होंने भगवान मत्स्य रूप धारण करके मुझे मोहित करने वाले आप कौन हैं? अवश्य आप साक्षात सर्वशक्तिमान अविनाशी भगवान कृष्ण। राजा सतवत ने स्थिति की, कमल नयन प्रभु एक कमल का फूल लिया और कमल नयन प्रभु से हाथ दिया, प्रार्थना किया कि यह प्रभु यहाँ दिया रात रातों में आपने फल का स्नान करने वाले पुरुषों का आश्रय व्यर्थ होता है, उस प्रकार आपके चरणों की शरण तो व्यर्थ हुई है। आप क्योंकि आप सबके अद्भुत परम आत्मा है, आप भगवान आपने जो रूप धारण करके हमें दर्शन दिया है ये बड़ा अद्भुत। आप हमारे प्यारे भक्त हैं, प्यारे भक्त यह प्रार्थना सुनी है और उसका अर्थ करने के लिए, ठीक करने के लिए आप कल्पांत में प्रलयकालीन समुद्र में विहार करते हैं। उन्होंने कहा, मछली रूपधारी भगवान ने कहा, सतवत आज के 7वें दिन ये जो भूलोक है, भूलोक आज तीनों लोग प्रलय के समुद्र में डूब जाएंगे। मुक्त लोग सुने मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नौका आएगी और उस समय तुम समस्त प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को, समस्त धन आज छोटे बड़े जीवों को लेकर सत्य जीवों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना और उस समय सबको सागर की लहराएगा और तथा प्रकाश भी मिलेगा। केवल शिवों की दिव्य ज्योति के सहारे ही तुम उस नौका पर विचरण करोगे, ऐसा भगवान ने कहा। सकते जब प्रचंड आंधी चलने लगेगी, बुलाने लगेगी, तब इसी रूप में वहाँ आ जाएंगे आप और तुम लोग बाकी नाम के द्वारा उस नाव को मेरे सीख से बांध देना। इसके बाद जब तक ब्रह्मा जी की रात रहेगी, तब तक मैं ऋषियों के साथ में उस नाव में बैठाऊंगा और उस महासागर में विचरण करूंगा। उस समय जब मैं प्रश्न करूंगे, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा। मेरे अनुग्रह से, मेरे प्रेम से मेरी बात को कहना, इसका नाम है ब्रह्म तुम्हारे ऊपर प्रकट हो जाए। परिपूर्ण दिव्य मस्त पुराण का उपदेश किया और कहा, सत्ता सत्तेरे मुखी दिया उसी गए एकदम प्रत्युपादायित्वा उसी गए तो सत्यो ब्रह्मा सत्यवताराम प्रलयकालीन समुद्र में जब ब्रह्मा जी सो गए थे, उस समय उनकी सृष्टि लुप्त हो रही थी। तब उस समय उनके मुख से निकली हुई श्रुतियों को चुरा करके अग्निव नाम का दैत्य पाताल उन श्रुतियों को चुरा ले गया था। भगवान ने उसे मारा, अग्निव नाम के दैत्य को भगवान ने मार डाला और जो श्रुतियां चुरा कर भगा था, उन श्रुतियों को चुरा करके ले करके उससे ब्रह्मा जी को लौटा दिया और कहा, एवं सप्तऋषियों की ब्रह्मतत्व का उपदेश किया। सप्तऋषियों को भगवान ने ब्रह्मतत्व का उपदेश और लेकर के ब्रह्मा जी से, जब ब्रह्मा जी सो गए तो चुरा के भाग गया तो भगवान ने मछली का रूप धारण किया, सब फेल लिया और पूछ लिया
और लेके तो मजबूत नहीं होता है। उसमें जगत के परम कल्याण दिया उसको हम लोग पुरस्कार करते हैं। सुमस्त भगवान की श्री कृष्ण में इसमें वैष्णव मन की पूर्व की प्रधानता बताई गई। सुब्रमण्य के 3 पुत्र हुए, उत्कल एवं और विमल। सुखदेव जी ने एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े वृद्धान थोड़ा चारों तरफ तो तुम तपस्या कर रहे थे। हाथ 2 बार और ले लीजिए। मन पुत्र नभाग का पुत्र नभाग, उसका पुत्र अमरीक था। नभाग ने अपने भाइयों के में अपने भाइयों ने हिस्से में केवल उसके पिता को ही दे दिया। नवास में एक सूर्यवंश की बात बताई जा रही है। नवाब के पुत्र अमरीक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अमरीक के मन में कृष्णचंद्र के चरण अरविंद युगल में वाणी को गए, भगवान जो है भक्त के पास जाते हैं। भगवान ध्रुव जी के पास गए थे। ध्रुव जी ने जब तप कर रहे थे तो भगवान भक्त के पास गए, समझ गए कि बड़ा असली वास्तविक भक्त है और वहाँ पर पहुँच गए और उनको दे दिया आशीर्वाद। सूर्यचंद्र कारागृहों का पूरा अधिकार 36,000 वर्ष तक का अधिकार दे दिया। अमरीक भगवान ने देवता भक्तों के आगे मुझमें तरीक होता है। भक्त में मुझे प्यार करते हैं विमाशा जी, आप तो भक्त हैं। जब उसकी सबों को यह मालूम हुआ कि उन्होंने मुझे भोजन में विष मिला के दे दिया है, परंतु गर्भकाल उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि उस विष को लिए हुए ही वह बालक का जन्म हुआ, जो घर के साथ पैदा होने के कारण उसका नाम सगर पड़ा। सगर बड़े यशस्वी रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं। उनके पुत्र बहुत बड़े तपस्वी रहे हैं। उन्हीं के पुत्रों ने पृथ्वी खोला है और पृथ्वी को खोल करके समुद्र बनाया है। राजा सगर ने महर्षि के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना किया है। राजा सगर ने महर्षि के उद्देश्य से उनके यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा गया था उसे इंद्र चुरा ले। सगर की दूसरी पत्नी का नाम था कोष्ठी, उसके गर्भ से असंभव नाम का पुत्र हुआ। अंशुमान पूर्व जन्माओं का स्मरण करता था, यह कारण से अपने भाई बंधुओं से खेल रहा था। और उसके बाद राजा सगर की आज्ञा से उनके पौत्र अंशुमान घोड़ा ढूंढने निकले। उन्होंने अपने चाचा के द्वारा खोले हुए समुद्र के किनारे किनारे चल करके उनके शरीर को भस्म के पास ही घोड़े को देखा। वही भगवान के अवतार कपिल को देख करके उनकी स्तुति की। अखिलेश पैसा मांग रहा है, डाल दी 2,000। अंशुमान ने कहा माया 3,000 जो है, माया उसके गुणों डाल दी 2,000। गुणों के कारण होने वाले कर्म और कर्मों से 4,500 इसे तुम ले जाओ, तुम्हारे जले हुए का उद्धार केवल गंगा जल से होगा और कोई उपाय नहीं है। भगवान ने कहा आघात कर दिया। उससे जो बालक हुआ वह अस्म पत्थर की चोट से पैदा होने के कारण अस्मक है। अस्मक के मूलक का जन्म हुआ जब परशुराम जी पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर रहे थे। क्षत्रियों को से विहीन किया, तब ऋषियों ने उसे छिपा दिया। अस्मक का पुत्र मूलक, उसका दशरथ, उसका एक वीर, उसका विश्व सह, उसका खटवान। खटवान चक्रवर्ती सम्राट नहीं है। युद्ध में उन्हें कोई जीत नहीं सकता है। उन्होंने देवताओं की प्रार्थना से दैत्यों का वध कर दिया। उन्हें कोई जब उन्हें यह मालूम था या उनकी आयु केवल
दो ही घड़ी रह गई है तो वे अपनी राजधानी लौट गए और मन को भगवान में लगा दिया। भगवान राम हमने बताया है कि सूर्यवंश जो भगवान राम का सूर्यवंश के राजा भगवान राम है, चंद्रवंश के राजा कृष्ण। तो सूर्यवंश के राजा भगवान राम है, इनका रामनवमी में जन्म होता है 12 बजे दिन। खटवान के पुत्र दीर्घबाहु और उसके रथ उसके आज और उसके महाराज दशरथ। आज के लड़के हैं दशरथ। आज के दशरथ जी के पिता का नाम आज है। देवताओं से प्रार्थना करने पर उनके साक्षात परमात्मा श्री हरि अपने अनुसार के 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम है दशरथ के पुत्र है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ऋषि जी सीता पर भगवान श्री राम का अतिरिक्त दक्षिण ऋषियों के समान उसका संक्षेप विवरण में बताया गया है। अब भगवान राम ने विश्वामित्र के यज्ञ में मरीच आज अशोक को मारा। चंद्रवंश का वर्णन है। चंद्रवंश के अधिष्ठाता कौन है? चंद्रवंश के अधिष्ठाता भगवान कृष्ण है और चंद्रमा को डांट चला जाएगा को आपने दिलवाया और बृहस्पति जी को यह मालूम था कि तैराक होती है तब उन्होंने तैराक के जन्म से तुरंत त्यागने को तैयार हुए। सुखदेव जी कहते हैं वर्षी के जन्म से पूर्वा सात संतानें हुई। आय, फिकाल, सत्याल, उदक, राजा पूर्व का वंश, दुष्यंत का वंश जो है भरत के वंश में राजा रणदेव जी है। भरद्वाज का पुत्र था मन के 5 पुत्र हुए, जय, महावीर, नर और गर्ग। भरद्वाज मन के पुत्र गर्ग वंश, गर्ग, सिंह, गार्ग। हस्ती के पुत्र हुए अभिमीर। गौतम के पुत्र है सदानंद, उसका सतहित, उसका सतद्वार। गोरमी रोहिणी बुद्धा बुद्धा मुद्राया देवकी प्रकाशं तत्ते निकालि प्रलंबतं प्राणं जागृतं विक्रम्या कामदेवस्य मुनिनां आदियां। देवकी वसुदेव जी की पौड़ी रोहिणी भद्रा मदिरा सदिरा रोशना इला और देवकी आज पत्नियां थी। रोहिणी के जन्म से बलराम, दुर्मत, भगवान गौरी भागवती पत्नियां थी। ब्रज में मथुरा में द्वारका में कमनी परम धाम को चलिए। भगवान का भगवान के कृष्ण के 10वें स्कंद की कथा इकादी 9वां स्कंद पूर्व गया है और 10वें स्कंद के भगवान कृष्ण के जन्म कथा हम थोड़ा पढ़ दी। इसके बाद जन्म हो आज आपके ग्राम कंचनपुर में भगवान का जन्म होना है। वृंदावन बिहारी लाल जी साक्षात पैदा होने वाले हैं आपके पंडित राम प्रकाश जी के घर में। तो
सब प्रसन्न है। आज भगवान का जन्म हुआ। सूर्य चंद्रमा पूरा संसार प्रसन्नता से भरा हुआ है। सब मिले मैदान को पूजा दिया और ओम पुकार को हो गया भगवान की शुक्रा। आज नंद जी के यहाँ उत्सव है। कारागार में बंद है देव की आप ही कारण है। आप भगवान के जन्म में सबको पसंद है। वदनं मधुरं नयनं मधुरं असितं मधुरं। भगवान देव की में प्रवेश है। 8वें पुत्र के रूप में भगवान का जन्म होने वाला है, जो इस संसार की संरक्षा करने वाला है। कंस के कारागार में देव की और देव जो बंद जयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम चरितम मधुरम गणितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भगवान का सब मधुर है, सब कोमल है। भगवान देवी मधुरो रेणु मधुरा राये मधुरा आदव मधुरो नित्यम मधुरं संख्यम मधुरा विपते अखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं
ममितं मधुरं कमितं मधुरं मधुराधिपते रचिरं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा लीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रचिरं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं कृष्णं मधुरं मधुराधिपते रचिरं मधुरं गोपा मधुरं गारो मधुरा प्यास्ते मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रचिरं मधुरं। भगवान पृथ्वी को आश्वासित कर रहे हैं। गौ के रूप में पृथ्वी, गौ का रूप धारण करने का भाव, अरे पृथ्वी पर गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी पास गई थी और संस्कृत गौ शब्द का अर्थ है गाय। गर्भस्थ है भगवान, गर्भस्थ है देवकी के गर्भ में है, सतगुण से भरे हुए हैं भगवान। सतम भगवान ने कहा है आपकी शक्ति बहुत बड़ी। और तत्त्वाभू विष्णु भावयामं विजय गतो भूदेवत्यां सुखानवद्यां भवानी स्वामिनात्मात्मानं यदुनार्तां माया समन्ता। कंस ने देवकी के एक करके 6 बच्चे मार डाला है और अब देवकी के सपने में भगवान हिरण स्वरूप भगवान शेष जी का छाया में अनंत भी कहा गया वो पधारे अनंत स्वरूप शेष जी के घर में आने से देवकी को स्वाभाविक हर्ष हुआ। परंतु शायद कंस जो है कंस से भी मार डालेगा। इस भय से उसका शोक बढ़ गया है। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं, तो भगवान को समस्त रूप में है। देवकी का अगर रोहिणी को उधर में रख दिया, राम और भगवानों में श्रेष्ठ होने का भक्त भी कहेंगे, तब तुलसी बड़े दुख के साथ कहेंगे हाय बेचारी देवकी का गर्भ नष्ट हो गया है। तो ठीक ने कहा भगवान को समस्त सवाल उनके साथ समस्त देवता ऋषि कंस के कैद खाने से आए हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं। कंस के कारागार में भगवान बन गए देवकी और वसुदेव। सत्यव्रतम से परम सत्यम सत्यस्य योनिमितं सत्य सत्यस्य सत्यम सत्यम सत्यात्मकं काम शरणं प्रपद्ये। शंकर जी ब्रह्मा जी का जो सत्य भगवान जो सत्य का प्रादुर्भाव ले लिए तो सत्य सत्य ही होता है। सत्य में बहुत कंस जो है कौन सताए हुए हैं, अपनी योग माया को आदेश दिया देवी कल्याणी तुम नंद बाबा के घर में जाओ। वह आनंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती है। इस समय में अंश से शेष कहते हैं देवकी के घर में स्थित है। उसे वहां से निकाल कर रोहिणी के पेट में डाल दे। मैं समस्त ज्ञान बल आज इन दोनों साथ देवकी का करूंगा और नंद बाबा की पत्नी यशोदा के तुम लोगों को मुंह मारे बल देने में समर्थ हो जाएगी। पृथ्वी पर तुम्हारे ये लोग बहुत से स्थान बनाएंगे। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण देश को लोग संसार में और मनोरंजन करेंगे।
अपना अंदर से जो संत पुरुष है पहले से ही चाहते थे कि असुरों की प्रवृत्ति न हो, असुरों पर रोक लगा रहे हैं, उनका मन साकार क्षमता से भर गया है। जिस समय भगवान के आविर्भाव का अवसर आया, भगवान का जन्म होने का समय आया, स्वर्ग में देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, किन्नर गंधर्व अमधुर सोमा बता रहे हैं, सिद्ध अवसर भगवान के मंगल में गुरुओं की प्रार्थना करें। विद्याधर अप्सराएं नाच रही है, बड़े बड़े देवता और विष्णु धारण से भरे पुष्पों की वर्षा हो रही है। जैसे भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर के धीरे धीरे करना चाहिए। इतना सुंदर अवसर है। संसार की जितनी भी वस्तुएं है वो संपूर्ण वस्तुएं आज प्रसन्नता से भरी हुई है। सुनाने वाले जनार्दन ये अवतार का समय आ गया है, आज रात का समय है, चारों अंधकार छाया हुआ है। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपी देवकी के रूप से प्रकट हुए। ऐसे पूर्व दिशा में स्वामी तलाव से पूर्व दिशा का उदय हो गया। बसदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है, उसके अनेक कमल के समान कोमल है और विशाल है, चार सुंदर हाथ है, सड़ गला कमल लिए हुए हैं, बस छत्र पर पीताम्बर चौड़ामान हो रहा है, कस्तूरी हिला रही है। वह बालक वर्षाकालीन मेघ के समान चमक रहा है। उसमें और उसके वक्त छत्र पर सोने की सुरमई रेखा है, गले में कस्तूरी है, बहुमूल बेजूल कुंडलियां है, सूर्य की किरणों के समान चमक रहा है। तब बसदेव जी ने चमकती घड़ी पहने हुए हैं। तब बसदेव जी ने देखा कि मेरे चित्र के रूप में स्वयं भगवान हरि आए हैं। तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ कि आनंद से उनकी आती थी, उनका रोम रोम परमानंद में डूब गया। और भगवान का जो महोत्सव मनाने की काबली से उन्होंने उसी समय गांवों के लिए 10,000 गांवों का संकल्प किया। ऋषि जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण की अन्न काल से सीता जी को जगमगा रहे हैं। बसदेव जी को निश्चित हो गया ये तो परम पुरुष परमात्मा है। जब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर झुका दिया और हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते। बसदेव जी ने कहा मैं समझ गया कि आप के अतीत का इतिहास पुरुषोत्तम है, आपका स्वरूप में केवल अनुभव और क्या भगवान माता पिता पिता भगवान भगवान तुम तो इसके युवाते तेरे पिता वाचा तेरे पिता नरा नियम पूरा विराजन करेंगी तेरी पत्नी सुपाद्य संजय उनकाई राये विद्वान तो दिवान की सभा एवं भवाय बुद्ध तू मैं लक्षणी राधो संस्कृत पुरा रहा राम कृष्ण भयंत देवी सर्वस्वा पुरा कृष्ण दया करो जिसमें विधि व्यक्ति विवेक को बुला बुला सुवादम जय कन्या सम्मिलित तु मुक्तिमा
नमो कृतन्वाय चिंतये मामिहो वदन्ते हिराज्ञादिमुख्यवान् वैथे ब्रह्मणिको विन्दते सुभाद्यवास्ते वै धर्मं लोकैस्ते सुभायां किंतुकं करुणये मात्रा सग्राय रत्नं रतः रजसोऽप्यन्विता विष्णुप्रवर्णे तमसा जनार्दने नमस्करोकस्य विभोनिको देवतीरो शिवमाखिलेश्वरा राजस्य सञ्जा सुकोटि युगमयि योद्यमाना अयं तो सम्मेश तव जन्मयोगे ऐसे देववी कृष्णेश्वर सादेवतारं पूजयितुमिदं विद्वाभिनैवा शरत्यदायिवा अथैवात्मानं शोभा पुष्पफलं वीर्यरूपागतं उद्धारजीवावेष्टा दीर्घोवाचो रूपं ततयत्तत् प्रभुवन्ता प्रभुभक्तवाद्यं ज्योति ब्रह्म ज्योति निर्ब्रह्मिता निर्मिता सत्तावात्मं शेखं सुन्दरं वदत्साक्षात् विष्णुर्भ्यात्मका यस्ते लोके द्वादशे महाभूते द्वादभूतं जतेषु यत्ते विभक्तं काल योगे याते यवानिकाशिते सेविल्या पूर्वं कालकस्यते ते दक्षनिबन्धो येषामहोति देशते ते नित्यं विषयं विवेकदेवा सहतो प्रहिता प्रलयासंसेवाहि प्रमध्ये विष्णुमुद्यालयीति प्राय लोकायुषवान् इदाध्यम् यत्पादं चापुरच्छिवासो यत्ताय शेते मुक्तिद्वारनि त्वं गोराः दुर्गसेनाविदं परिपदात् नृत्यनितातानि दीपं निषेदं पुरुषं जयशिवं महाप्रत्यक्षं महाप्रसां विशिष्टा हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा की जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया
आराम से हो। आराम से
देवाः रायो नराधियाय